नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और कि जैसे हम डाइट शुरू करते हैं या हम खाना खाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि किस पोर्शन में हमें खाना खाना चाहिए। मीन्स क्या मेजरमेंट्स होते हैं हमारे कटोरी के, ग्लास के। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बात करते हैं पोर्शन साइज़ की, या हम बात करते हैं कि मेजरमेंट्स हमें अपने कैसे देखने हैं, कितनी कटोरी दाल खानी है, कितना चम्मच देसी घी लेना है, या मैं जो आपको यूट्यूब पे बता रही हूँ या इंस्टा पे बता रही हूँ तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या मेजरमेंट्स होनी चाहिए हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कटोरी की। ये 1 कप होता है। आप देखते हैं मेजरमेंट्स वाली कटोरियों में मेजरमेंट्स में 1 लिखा रहता है। तो ये 1 कटोरी है, 1 कप कह लीजिए चाहे 1 कटोरी कह लीजिए, बात वही है। तो आप या तो इस कटोरी में, अगर आपको दाल बोली गई है तो आपको दाल जब भी खानी है तो इस तरह के ऐसे बड़े कप में खानी है। देख रहे हैं, इस तरह का मेजरमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको बोली गई है सब्जी, कोई सब्जी बोली गई है तो आपको सूखी सब्जी जो खानी है वो इस कटोरी के साइज़ की खानी है। तो ये हो गया आपके दाल की सब्जी, देख रहे हैं थोड़ी बड़ी है। फिर कटोरी का हमारा साइज़ ये होना चाहिए जो हम सब्जी खा रहे हैं, सूखी सब्जी खा रहे हैं। अगर आप रशेदार सब्जी आपको बोली गई है तो आप रशेदार सब्जी इस तरह से इस बड़े बाउल में ले सकते हैं। अगर आपको बोला गया है दही खाने को तो आपको खाना है ऐसी छोटी कटोरी में, या कह लीजिए जो मेजरमेंट्स कप के हिसाब से आपको इस कटोरी में दही खाना है जो आपकी 100 ml की होती है। ये लिखे रहते हैं मेजरमेंट्स, आप उनको देख सकते हैं। तो इसमें अगर हमें दही खाना है, इसमें हमें दाल खानी है, इसमें हमें सब्जी खानी है। अगर आपको बोला गया चटनी खाने को डाइट में है तो ये 50 ml वाला ये हमारा होता है, या कह लीजिए 1 टेबल स्पून हमारी जो ये होते हैं मेजरमेंट्स, इनके हिसाब से हमें चटनी खानी है अगर आपको कोई चटनी दी गई है खाने में। तो बात करते हैं घी की मात्रा की। जब भी घी की बात आती है तो हम लोग ये बड़ी चमचा वाला घी लेते हैं और डाल देते हैं, तो ये 1 टेबल स्पून में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हो जाती हैं। जब भी घी की बात करेंगे तो हम इतनी छोटी वाली चम्मच 1 टीस्पून जो है, इतना ही हम घी के लिए यूज़ करेंगे, इतनी ही हम चीनी के यूज़ के लिए करेंगे। मीन्स जैसे आपको चाय में चीनी डालनी है तो आपको 1 टीस्पून के हिसाब से डालनी है। अगर आपको बोला गया है कि राजमा चावल खाना है, छोला चावल खाना है, तो आपको राजमा भी इसी कटोरी के हिसाब से लेना है 1 कप, एंड छोला भी इसी कटोरी के हिसाब से लेना है। अगर आपको छोला और रोटी दी गई है, या राजमा रोटी दी गई है, या पनीर रोटी दी गई है, तो पनीर की क्वांटिटी ये रखनी है और बाकी अपनी जो दूसरी क्वांटिटी है वो इस तरह से रखनी है। तो ऊपर नीचे वाली क्वांटिटी को मेजरमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सैलेड दिया गया है डाइट में, या ओट्स की चाट दी गई है, छोले की चाट दी गई है, कोई भी चाट दी गई है, तो आप इतने बड़े बाउल तक भी खा सकते हैं। हाँ, इतना फुल नहीं खाना है बट हाँ खा सकते हैं। फ्रूट्स की अगर क्वांटिटी दी गई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इससे हाफ़ बाउल में आप ले सकते हैं। सैलेड की क्वांटिटी भी आपको इतने बाउल की आपकी चल जाएगी। अगर आपको 2 बार बोला गया है तो आप इसके हाफ़ कर सकते हैं, अगर आधा बोला गया है तो इसका हाफ़ कर सकते हैं। अपनी क्वांटिटी इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको डाइट में दी गई हुई है चाय, मीन्स मिल्क टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ बात जैसे कि ज़ीरा टी या रेड टी, तो आपको इस तरह के कप में पीनी है। ये कॉफ़ी मग है बट आप इसको बना लीजिए अपनी हेल्थ इश्यूज़ को कम करने वाली चाय के लिए कप। तो इसमें पीनी है आपको चाय, मिल्क टी नहीं पीनी है, जीरा टी एंड ऑल। अगर आपको बोली गई है मिल्क टी पीना या ग्रीन कॉफ़ी पीना, तो आप ये छोटे से कप में आधी पी सकते हैं, इसकी भी आधी मिल्क टी पी सकते हैं, वरना कोशिश करें अवॉइड ही करें। अगर आपको मिला है पीने को मट्ठा या इस तरह के बटर मिल्क है, लस्सी है, या कोई दूध है, किसी टाइप का दिया है, तो आप इस ग्लास में मट्ठा पी सकते हैं। बटर मिल्क के लिए ग्लास है और ये बहुत ही यम्मी लगता है, इतना बड़ा आप पी नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको दिया है कि थोड़ा खाना कम खाएंगे आप। कोल्ड कॉफ़ी पीनी है या कोई शेक पीना है तो उसके लिए आप ये कॉफ़ी वाले मग पे मत जाइए बट ग्लास के साइज़ और शेप पे जाइए। इतना आप ले सकते हैं, चाहे कोल्ड कॉफ़ी के लिए, चाहे आप अपना ओरियो शेक अगर आपको पीना है या मैंगो शेक पीना है तो इतना बड़ा ग्लास आप ले सकते हैं। और पानी भी हमें जैसे पीना है तो हमें पानी वाला जो ग्लास है हमें हर वक्त ऐसा रखना है, बड़ा वाला ग्लास रखना है और इससे पानी पीना है। आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, आप तरह तरह के अपने ग्लासेस में पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि केक वेक खाना है तो हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है। केक के लिए आप एक छोटी कटोरी ले लीजिए, इसमें आपका 2 पीस या 1 पीस, बड़ा पीस 1 आ जाएगा, छोटे पीस 2 आ जाएंगे। तो आप चाहें तो ये भी खा सकते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में। जब भी मैं कोई फ़ोटोज़ या पिक्चर्स डालती हूँ तो आप उसको नोटिस करिए कि मैं कितनी क्वांटिटी में ले रही हूँ, खा रही हूँ, क्या मिक्सचर डाल रही हूँ, क्या चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ, ये देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस अपनी डाइट को इसी तरह से हेल्दी बनाइए, मेरे साथ चलिए और जानिए कि कैसे अपने मेजरमेंट्स को, कैसे अपने पोर्शंस को कंट्रोल करके
हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करके, अपनी डाइट को हम फोकस करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपने मोटिव को क्लियर करके, अपने इंस्पिरेशन मोटिवेशन के साथ हम अपनी इस वेट लॉस जर्नी में बहुत ही आसानी से उतर पाएंगे। करना आपको है, आई कैन ओनली हेल्प यू, आई कैन ओनली गाइड यू। तो बस ध्यान रखें कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम क्या पीते हैं, जीरा टी बोला है या आपको बोला है रेड टी पी रहे हो तो आप इतने कप में पानी पी रहे हो, इतने में कुछ नहीं होने वाला। आपको पीना है इतने बड़े कप में। देख रहे हैं इसका साइज़ क्या है, मीन्स इसका जो साइज़ है वो हमारे इससे भी बड़ा है। तो अपने मेजरमेंट्स का ध्यान रखें कि हम कितना पानी पी रहे हैं, कितना इंटेक हम खाने का ले रहे हैं। इसी तरह से अपनी हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम करिए मेरे साथ। मेरी वेबसाइट के थ्रू इनरोल कर सकते हैं www.foreverfitdeepika.com। कहीं भी गुम हो जाते हैं तो मुझे सर्च करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।